दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आईएएस के एग्ज़ाम में कितने पेपर देने होते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईएएस के एग्ज़ाम में आपको कितने पेपर देने होते हैं और कौन कौन से पेपर होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं और किस स्टेज में आपको कितने पेपर देने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईएएस का जो एग्ज़ाम है इसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि यूपीएससी सीएसआई के नाम से जानते हैं। इस एग्जामिनेशन में 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, इसे प्रीलिम्स भी बोलते हैं। दूसरी स्टेज होती है मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा, इसको मेंस बोलते हैं। इसके अलावा लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। ये तीनों स्टेज अगर आप पास कर लेते हैं अच्छे तरीके से, अच्छी रैंक लाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तब आपको आईएएस की पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की। देखिए, इस एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर देने होते हैं। 2 पेपर कौन कौन से होते हैं? पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ 1 का और दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ 2 का। ये जो दूसरा पेपर है इसको सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो दूसरा पेपर है ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसे आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। इसके जो मार्क्स हैं वो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का जो मेरिट होता है उसके लिए कंसीडर नहीं किए जाते हैं, ये क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें मेन एग्ज़ाम की तो इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं, जिनमें से जो 7 पेपर हैं उनके जो मार्क्स हैं वो आपकी फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर किए जाते हैं। बट जो 2 पेपर होते हैं वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, मतलब उनमें आपको केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है। कौन कौन से पेपर होते हैं चलिए बात करते हैं। पहला पेपर होता है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का, दूसरा पेपर होता है इंग्लिश का, तीसरा पेपर होता है एस्से का यानी कि निबंध का, और चौथा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ 1 का, फिर होता है जनरल स्टडीज़ 2 का, फिर होता है जनरल स्टडीज़ 3 का, फिर होता है जनरल स्टडीज़ 4 का। ठीक है, उसके बाद होते हैं ऑप्शनल के पेपर, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होता है जिसके 2 पेपर देने होते हैं। इस तरीके से टोटल 9 पेपर आपको देने होते हैं मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम में, जिनमें से जो 7 पेपर हैं उनके मार्क्स जोड़े जाते हैं और 2 केवल क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। ठीक है, 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होंगे मेन एग्जाम में और 2 पेपर किसके होंगे? ऑप्शनल के होंगे, और एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का होगा, एक इंग्लिश का होगा, एक एस्से का होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। इस तरीके से अगर हम बात करें टोटल पेपर्स की, प्रीलिमिनरी और मेन को मिला करके, तो आपको 11 पेपर देने होते हैं। 2 पेपर हो गए प्रीलिमिनरी एग्जाम के और 9 पेपर हो गए इसके। ठीक है, इस तरीके से 11 पेपर आपको देने होते हैं। इसके अलावा आपको इंटरव्यू अच्छे तरीके से पास करना होता है, अच्छा स्कोर उसमें करना होता है। ठीक है, तो अगर आप ये तीनों स्टेज अच्छे तरीके से पास कर अच्छा स्कोर करते हैं, टॉप रैंक लाते हैं, तब आपको आईएएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप सैलरी अड्डा यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।